Assalamu alaikum. This is Nabil, your physics teacher. Today we are starting physics and students. आज हमारे साथ 8M और 8O के दोनों के स्टूडेंट्स साथ हैं क्योंकि आज हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है। तो नेक्स्ट टाइम से आपका जो है वो सेपरेट क्लास होगी। अभी प्लीज़ कंफर्म कर दें। अला हमारे साथ हैं, हसन हैं, लाइबा हैं और फाइक हैं, उस्मान हैं। जी, आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? आप लोग प्लीज़ अपनी वीडियोज़ ऑन रखिएगा बच्चों। और आप लोगों ने जो है उसी तरीके से अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो रेज़ हैंड कर सकता है, जैसे कि हमने पिछली क्लास में कुछ पॉइंट्स नोट किए थे। और इसके अलावा हम क्या करेंगे कि एंड में तो सब लोग क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। अगर बीच में किसी को किसी चीज़ समझने में प्रॉब्लम है तो वो क्या कर सकता है, रेज़ हैंड कर सकता है, तो मैं उसको अनम्यूट करूँगा और वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ताकि हम लोग वन बाय वन आंसर कर सकें क्वेश्चन। ठीक है बच्चों? तो हमारे साथ वीडियो में अभी लाइबा हैं, फाइक हैं। लाइबा, कैन यू वेव? हेलो लाइबा, फाइक, हेलो। अला, आपका वीडियो ऑन नहीं है। अरीशा, हसन, उस्मान, आप सबकी वीडियोस ऑन नहीं है बेटा। ट्राई टू ज्वाइन विद योर वीडियो। जी, अरीशा, हाउ आर यू? Arisha, you can wave me back to answer me because all are mute right now. Hello, Arisha. Hello, Usman. How are you? Okay, I hope all of you are fine. Now let's start with the physics class. Okay, students. So first of all, in this class, we will discuss what is physics. Okay. Hello, Allah. We will discuss what is physics. Hello, Zainab Adina. Okay. Zainab Adina, yes, you can wave me back so I can check. Okay. Hassan Kamran, hello. Hassan Kamran, you were with us in the previous class as well. ओके, तो स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की ब्रांचेस क्या होती हैं। और आपको पता ही है कि भाई अक्सर लोग ग्रेजुएशन लेवल तक आ जाते हैं, लेकिन आप उनसे कहें कि भाई बताएं फिजिक्स होती क्या है, तो वो आपको कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाते। उनको पता तो होता है हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिकली उसमें जो है हमें कोई क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अच्छा, मैं इस चीज़ पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, इस चीज़ पे फोकस क्यों कर रहा हूँ मैं बार बार कि हमें पता होना चाहिए व्हाट इज फिजिक्स। तो बच्चों, उसकी वजह ये है कि जब तक हमें मालूम नहीं होगा या हम फेमिलियर नहीं होंगे तो व्हाट इज फिजिक्स, तो हम लोग जो है उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है? तो उसके अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स के अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए हमारा ये ज़रूरी है कि पहले हम फेमिलियर हो जाएं कि व्हाट इज फिजिक्स। अदरवाइज उसकी जो ब्रांचेस हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमें समझ में नहीं आएंगे। ठीक है? ओके, फाइक, अरीशा एंड उस्मान, कैन यू वेव मी? कैन यू make this sign so I can check you can all listen to me clearly, because all the mics are mute right now. Yes, you have to keep it like this. Thank you. Now, Ala, Zainab, Kamran and Laiba, now it's your turn.
अल्लाह को तो नींद आ रही है भाई, बहुत ज्यादा नींद आ रही है। अल्लाह को तो पता नहीं क्या है, अल्लाह को तो पता नहीं किस मुसीबत में डाल दिया हम लोगों ने। ठीक है। अच्छा, तो बेटा फिजिक्स के अलावा अगर मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पे और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं साइंस की। फिजिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस है। किसी से पूछा व्हाट इज फिजिक्स, तो कहते हैं ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है भाई। तो वो तो केमिस्ट्री भी है, वो तो बायोलॉजी भी है। लेट्स से अगर मैं आपसे कहूं कि डिफाइन दिस, एंड इफ यू आर एन आर्टिस्ट, तो आप कहेंगे भाई इसका बहुत ही स्लीक डिजाइन है, बहुत ही हैंडी है, बहुत ही जबरदस्त इसका जो है एजेस बनाए हुए हैं, इसका कलर ब्लैक है, ब्लैक एंड व्हाइट है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है। ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी बायोलॉजी के स्टूडेंट से या बायोलॉजी के टीचर से पूछूं कि भाई डिफाइन दिस पेन, वो इसको एक अलग तरीके से देखेगा। वो कहेगा दिस इज अ लिविंग थिंग और अ नॉन लिविंग थिंग। वो पहले किसमें क्लासिफाई करेगा कि आइदर दिस इज अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। इसी तरीके से किसी केमिस्ट्री स्टूडेंट से हम पूछेंगे व्हाट इज दिस, प्लीज डिफाइन दिस, तो वो उसको डिफाइन लिविंग और नॉन लिविंग में नहीं करेगा। वो उसको कैसे क्लासिफाई करने की कोशिश करेगा कि ये एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है ना। क्योंकि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। हमारा मैटर कंपोज किससे हुआ है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, ऐसे ही है ना। तो फिजिक्स के हिसाब से हम दुनिया को कैसे देखते हैं, और वही फिजिक्स की डेफिनेशन होनी चाहिए। तो फिजिक्स में बेटा दुनिया में दो चीजें हैं। देयर आर ओनली टू थिंग्स, there are two types of things according to physics. Number one is matter, and the second was energy. Okay, matter and energy. So according to physics, either this is a matter or this is energy. ये बात clear हुई? And this is the definition of physics. Physics is the branch of science that deals with the study of properties of matter and energy. यानी कि फिजिक्स के हिसाब से दुनिया में कोई तीसरी चीज नहीं है। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट, आपके सामने में कोई ऑब्जेक्ट लाता हूँ, तो आप पहले देखेंगे कि भाई ये मैटर है या एनर्जी है। क्लियर हो गई बात? तो डेफिनेशन अब समझ में आई फिजिक्स की क्या है। तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। हरीशा ने हमें लेट ज्वाइन किया है। क्लियर है एवरीवन? अच्छा, हरीशा ने शायद दोबारा ज्वाइन किया। क्लियर है एवरीवन? तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, मैं भी आपको लिखवा भी देता हूँ इसकी डेफिनेशन, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अब अर्ली टाइम्स में जब साइंस लोगों ने पढ़ना शुरू की, तो उनका मानना था कि मैटर और एनर्जी ये दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं, सेपरेट चीजें हैं। इनका आपस में इंटर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि भाई व्हाट इज मैटर, ये पेन एक मैटर है, और एनर्जी लाइट एक एनर्जी है। ठीक है। तो क्या पेन लाइट बन सकता है और लाइट पेन बन सकता है? सुनने में कितनी अजीब सी बात लग रही है, कैसा ऐसा कैसे हो सकता है? ये दोनों तो एक चीज नहीं बन सकते, है ना। तो मैटर एनर्जी या एनर्जी मैटर कैसे बन सकता है? ये पॉसिबल नहीं है ना। तो अर्ली टाइम्स में लोगों का मानना था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उस फिजिक्स को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। वहां तक की जो फिजिक्स है हमारे पास वो है क्लासिकल फिजिक्स। लेकिन अब मॉडर्न टाइम्स में जो आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट था, उसने एक थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी के बाद बेसिकली इसमें बहुत सारी बातें थी जो कि अभी आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है। लेकिन इस थ्योरी के बाद एक चीज क्लियर हो गई कि भाई मैटर एनर्जी बन सकता है, और एनर्जी क्या बन सकती है? मैटर बन सकती है। गॉट इट? तो क्लियर हुआ कि किस तरीके से हम फिजिक्स को पढ़ते हैं। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्जन and their mutual interaction. Got it? So this is the complete definition of physics. मैं भी ऐसा करता हूँ कि बोर्ड आपसे शेयर कर देता हूँ, और अब हम बोर्ड पे स्टडी कंटिन्यू करते हैं। Okay, my dear students. So we are again back to the board,
बैक टू द बोर्ड वैसे इस्तेमाल होता है बैक टू द टॉपिक के लिए, लेकिन अभी तो हम वाकई में बैक टू द बोर्ड हो गए। अच्छा, हमारे साथ अनस नहीं है, अनस पिछली क्लास में थे और अभी नहीं है हमारे साथ। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अ फिजिक्स lecture, and first of all we are discussing what is physics. So physics is a branch of science. क्लियर है भाई, साइंस में ही है, मैथ्स की ब्रांच तो नहीं है। दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ओके, तो फिजिक्स के हिसाब से बच्चों कितनी तरह की चीजें होती हैं भाई दुनिया में? दो तरह की चीजें हैं, मैटर और एनर्जी। अपने पास नोटबुक रखिएगा बेटा, जो भी पॉइंट नोट करने वाले हों वो साथ साथ नोट करते रहिएगा। और क्लासिकल क्लासिकल फिजिक्स में तो यानी कि अर्ली टाइम्स साइंटिस्ट का मानना था कि ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल नहीं है, इनका आपस में इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में आइंस्टाइन की थ्योरी के बाद आइंस्टाइन ने एक ऐसी थ्योरी पेश कर दी जिससे उसने बता दिया कि मैटर एनर्जी भी बन सकता है और एनर्जी मैटर भी बन सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा न्यूक्लियर न्यूक्लियर बॉम्ब में या न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, मैटर को कन्वर्ट कर रहे होते हैं एनर्जी में, और उससे इतनी एनर्जी निकलती है कि एटम बॉम्ब बन सकता है। यानी कि थोड़ा सा मैटर पूरे पूरे मुल्कों को तबाह कर सकता है। इसका मतलब है कि जब हम मैटर को एनर्जी बनाएंगे तो उससे बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। अच्छा, एनर्जी मोस्टली ये वाली लाइट और हीट की फॉर्म में होती है, ठीक है। अभी मैं आऊंगा कि मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, हम उसकी डेफिनेशन भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। और मॉडर्न फिजिक्स यानी कि जो अभी करंट डेफिनेशन है फिजिक्स की, उसके बीच में इनका इंटरेक्शन भी है एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। तो दिस इज द कंप्लीट दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। मैंने पॉइंट्स में लिखी है, आप इसको पूरा पैराग्राफ में लिख सकते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। क्लियर बेटा? व्हाट इज फिजिक्स? You can note it down, all of you. Physics is the branch of science. Please start writing. Physics is the branch of science that deals with the study of matter and energy. ये वो वाला मैटर नहीं है भाई, व्हाट्स द मैटर विद यू, ये वो वाला मैटर नहीं है, इंग्लिश वाला मैटर नहीं है ये भाई, साइंस वाला है। So what is physics? Physics is the branch of science that deals with the study of matter and energy and their mutual interaction. Clear everyone? And what is the meaning of mutual interaction? कि ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, यानी कि मैटर एनर्जी बन सकता है और एनर्जी मैटर बन सकती है। तो पहले हम समझ लें भाई ये मैटर है क्या। कोई आपका छोटा बहन भाई आके पूछ ले भाई मैटर क्या है, तो उसको कैसे समझाओगे? मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मैटर, तो मैटर की डेफिनेशन तो बहुत आसान है। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। यानी कि हर वो चीज जिसका मास को लेट्स से हम लोग फॉर इंस्टेंस बोल लेते हैं वजन है, हर वो चीज जिसका वजन है, और जो वॉल्यूम का मतलब है, वॉल्यूम कहते हैं टू ऑक्यूपाई स्पेस, space occupied by a body, space occupied by a body is called volume. Clear everyone? So what is matter? Anything that has mass and occupy space, or in other words anything that has mass and volume। हर वो चीज जिसका मास होगा और वॉल्यूम होगा वो मैटर है। मिसाल के तौर पे ये पेन है, आपका छोटा बहन या भाई पूछ रहा है कि भाई ये पेन मैटर है नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल मैटर है, वो कहेगा प्लीज एक्सप्लेन मी। तो हाउ कैन यू एक्सप्लेन? हाउ कैन यू एक्सप्लेन that this pen has some mass and this pen occupy some space? ये तो बहुत ही आसान है। आप कहेंगे भाई अगर हम इसको वेट मशीन पे रखेंगे इस पेन को, तो इसका कुछ ना कुछ वेट आएगा ना, इट मीन्स इसका मास है। क्लियर एवरीवन? इसका मास सकते हैं वेट
और आपसे कोई पूछे ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कैसे पता चलेगा, तो मैं इसको समझाऊंगा, या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं इस पेन को बच्चों एक बॉक्स में रखूं, लेट्स हमारे पास एक बॉक्स है और हम इसके अंदर पेन रख रहे हैं, एक पेन रख दिया, फिर दूसरा पेन, फिर तीसरा पेन, चौथा, एक टाइम आएगा कि ये पूरा बॉक्स फिल हो जाएगा एंड वी कैन नॉट पुट एनी मोर पेन इनसाइड इट। ऐसा ही है ऋषा, ऋषा ऐसे ही होगा ना बेटा, कि अगर हम इसमें पेन रखते जाएंगे बॉक्स में तो इसमें और पेन नहीं आ सकते। इट मीन्स कि इस बॉक्स का स्पेस फिल हो चुका है। अब ये स्पेस फिल क्यों हुआ है, क्योंकि इसके अंदर मैं क्या रख रहा था, पेन। इट मीन्स ये पेन क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जगह घेर रहा है, ये बॉक्स के अंदर जाके जगह घेर रहा है, इसका वॉल्यूम है। अगर इसका वॉल्यूम नहीं होता तो ये पेन बॉक्स में रखने से उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है सबको? इसका मास है, कैसे चेक करेंगे, वेट मशीन से। इसको वेट मास मशीन पे रख दो, वेट मशीन इस तरीके से होती है, अगर इसके ऊपर हम पेन रख देंगे तो यहाँ पर इसकी कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी, जैसे 20 ग्राम्स, कोई ना कोई इसकी वैल्यू आ रही होगी, तो इसका मास भी है और इसका वॉल्यूम भी है। अब आप सोच रहे होंगे सर तो ऐसे तो हर चीज का वॉल्यूम है, कोई ऐसी चीज बताएं जिसका वॉल्यूम नहीं होता, कोई ऐसी चीज बताएं जिसका मास नहीं होता। ठीक है, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि शायद एयर जो है, एयर जो है, एयर का वॉल्यूम नहीं होता, एयर का मास नहीं होता। तो बेटा याद रखिएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों स्टेट होते हैं मैटर के। मैटर के कितने स्टेट होते हैं? देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड, जैसे कि ये पेन, वो भी मैटर है। उसके बाद होता है लिक्विड, जैसे कि वाटर, वो भी मैटर है। और गैस, जिसको अमूमन लोग समझते हैं कि मैटर नहीं है, लेकिन याद रखिएगा गैस भी मैटर है। अब मिसाल के तौर पे कोई मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप प्रूफ करके दिखाएं कि एयर भी मैटर है, तो मैटर की क्या डेफिनेशन पड़ी थी? एनीथिंग दैट हैज मास एंड दैट हैज वॉल्यूम। अब मैं इसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट करूं कि हमारे मैटर का मास भी है और हमारे मैटर का वॉल्यूम भी है? तो मैं सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करता हूँ आप लोगों को ये बात समझाने के लिए कि भाई एक वेट मशीन लेते हैं, एक वेट मशीन के ऊपर हम क्या करते हैं, एक वेट मशीन के ऊपर अभी कुछ भी नहीं रखा तो इसका मास आ रहा है 0, ठीक है। लेकिन जैसे इसके ऊपर हम एम्प्टी बलून रखेंगे, एम्प्टी बलून जो फिलअप नहीं हुआ हुआ, जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, मिसाल के तौर पे उसका मास है 10 ग्राम। अब अगर इस बलून के अंदर मैं पानी भर दूं और फिर वजन करूं, तो बताएं कि अभी भी उसका मास 10 ग्राम आएगा? अगर मैं बलून को वाटर से फिल कर दूं और फिर उसका वजन करूं तो अब तो 10 नहीं आएगा ना, अब तो उसका वजन बढ़ जाएगा। इसका मतलब है जो हमने बलून में वाटर रखा है उसका मास है। इसी तरीके से बच्चों, अगर हम वाटर नहीं, हम गैस की बात करें, अगर हम बलून में एयर फिल कर दें, वो एयर या कोई गैस फिल कर दें, वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, वो गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस भी हो सकती है। जो हम लोग एयर देखते हैं ना बेटा, जिसमें हम सांस लेते हैं, ये एयर एक मिक्सचर है, इसमें बहुत सारी गैसेज हैं, इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन भी है, बहुत सारी गैसेज हैं इसके अंदर। 70% ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली नाइट्रोजन होती है। हमें ब्रीथिंग के लिए नाइट्रोजन नहीं चाहिए, हमें ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और जो एयर हम जिसमें हम सांस ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन कितनी है? ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा मैं आपसे। ये सर्च करना है कि हमारी एयर में ऑक्सीजन कितनी होती है। मैं आपको बता रहा हूँ नाइट्रोजन होती है अप्रोक्सीमेटली 70%, यानी कि 70% तो नाइट्रोजन है जो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तो चाहिए ऑक्सीजन। तो अच्छा, बैक टू द टॉपिक, कि अगर हम इस बलून को फिल कर दें एयर से बच्चों, इसको फिलअप कर दें, अब अगर हम इसका वजन लेंगे बेटा, इसका वजन 10 ग्राम नहीं आएगा, लेट्स से इसका वजन आ गया 13 ग्राम। गैसेस लाइट होती हैं तो कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा। इट मींस मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है, इट मींस कि मैंने प्रूफ कर दिया कि गैस के पास क्या होता है, मास होता है। हम लोग प्रूव ये कर रहे हैं कि गैस मैटर है या नहीं है। अगर गैस मैटर है तो इसको इन दोनों पे चेक लगना चाहिए, उसका मास भी होना चाहिए और उसका क्या भी होना चाहिए, वॉल्यूम भी होना चाहिए। तो हमने मास तो प्रूव कर दिया,
क्योंकि जब मैं एम्प्टी बलून का वजन कर रहा था तो वो आ रहा था 10 ग्राम, जब उसके अंदर मैंने एयर फिल किया और वजन किया तो उसका मास कितना आ रहा है 13 ग्राम। इट मींस मैंने उसके अंदर कितने ग्राम्स की एयर फिल कर दी, 3 ग्राम्स। गॉट इट। इसका मतलब गैस का मास तो होता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई प्रूफ करें गैस का वॉल्यूम भी होता है या नहीं होता, तो ये तो बहुत ही आसान है। अगर गैस का बच्चों वॉल्यूम नहीं होता तो बलून में एयर भरने से बलून को एक्सपेंड नहीं होना चाहिए था। बलून एक्सपेंड क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर जो हम एयर फिल कर रहे हैं वो जगह घेर रही है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? बलून एक्सपेंड क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो हम एयर फिल करते हैं या जो हम उसके अंदर गैस फिल करते हैं उसका वॉल्यूम होता है। अगर उसका वॉल्यूम नहीं होता तो उसको एक्सपेंड नहीं होना चाहिए था। गॉट इट? इट मींस सॉलिड भी मैटर है, लिक्विड भी मैटर है, और हमने प्रूफ कर दिया कि गैस भी क्या होती है, मैटर होती है। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हुई? तो ये तो हो गया मैटर। कमिंग बैक अगेन टू द मैटर, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग, मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, आप लोग अपने पास नोट कर लीजिएगा। एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कि हर वो चीज जिसका वजन हो और जिसका वॉल्यूम हो वो मैटर है। तो क्या क्या होता है मैटर? सॉलिड भी मैटर है, लिक्विड भी मैटर है। जितने तरह के लिक्विड आप देखेंगे बच्चों वो मैटर है, हम उनको टच कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं। और गैस, जितनी भी गैसेज, आप बोलो सर गैस को तो टच नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम हवा में चलते हैं तो हवा हम हमारी बॉडी से टकराती है, हमें फील होती है ना बच्चों। तो इट मीन्स गैस भी क्या है, मैटर है। और टेक्निकली देखें तो हमने अभी प्रूफ किया कि गैस का मास भी होता है और गैस का वॉल्यूम भी होता है। तो दिस इज मैटर। नाउ आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर ये सब मैटर है तो एनर्जी क्या है? फिर दुनिया में ऐसी चीज कौन सी है जो एनर्जी है? ठीक है, अगर सब कुछ ही मैटर है तो एनर्जी क्या है? तो एनर्जी बच्चों क्या होती है, इसकी डेफिनेशन तो कुछ और है। लेकिन अगर हम इसको मैटर से कंपेयर करके देखें, क्योंकि फिजिक्स में हमने क्या पढ़ा, फिजिक्स के हिसाब से दुनिया में या तो मैटर है, और अगर कोई चीज मैटर नहीं है तो वो क्या होगी, एनर्जी होगी। मैटर क्या था? हर वो चीज जिसके पास मास था और जिसका वॉल्यूम था। जिन दो जिन चीज के पास ये दो चीज होंगी वो तो थी हमारे पास क्या, मैटर। लेकिन वो चीजें जिनके पास मास भी नहीं हो और वॉल्यूम भी नहीं हो, यानी कि उनके आने से कोई फर्क ना पड़े, बलून के अंदर एनर्जी ऐड करने से बलून एक्सपेंड नहीं होगा, बॉक्स के अंदर एनर्जी ऐड करने से उसकी जगह फिल नहीं होगी। ठीक है, तो हर वो चीज जिसके पास मास भी नहीं है और वॉल्यूम भी नहीं है वो क्या होगी बेटा, हमारे पास एनर्जी होगी। अब मिसाल के तौर पे आपसे कोई पूछे भाई गिव सम एग्जांपल ऑफ एनर्जी, तो लाइट इज एन एनर्जी। ये तो हम पढ़ते हैं लाइट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई लाइट एनर्जी क्यों है, क्योंकि लाइट का वजन भी नहीं होता और लाइट का क्या भी नहीं होता बच्चों, वॉल्यूम भी नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक वेट मशीन लूं, अभी हम वेट मशीन की एग्जांपल से समझ रहे थे ना। एक वेट मशीन है, वेट मशीन पे अभी कुछ भी नहीं रखा तो उस पर रीडिंग आ रही होगी 0। और अगर इसके ऊपर मैं एक टॉर्च ऑन करूं, ये टॉर्च क्या कर रहा है, इसके ऊपर लाइट थ्रो कर रहा है। अब मुझे बताओ लाइट थ्रो करने से क्या उसका कोई वजन बढ़ेगा? भाई लाइट थ्रो करने से कोई वजन तो नहीं बढ़ेगा ना वेट मशीन पे। इसका मतलब है लाइट का मास नहीं होता। ठीक है, अब अगर किसी को समझाना है कि भाई लाइट का वॉल्यूम होता है या नहीं होता तो कैसे समझाएंगे? मिसाल के तौर पे बेटा एक मैं रूम में जो है ना मैं घूम रहा हूँ, एक क्लासरूम है उसमें घूम रहा हूँ, बिल्कुल एम्प्टी है क्लासरूम। अगर उस क्लासरूम के अंदर मैं 10 चेयर्स ला के रख दूं तो क्या मैं आराम से घूम सकता हूँ? मैं टकराऊंगा उन चेयर के साथ क्योंकि उस चेयर ने जगह घेर ली। अगर उस रूम के अंदर मैं 100 चेयर्स ला के रख दूं तो क्या अब मैं घूम सकता हूँ आराम से? नहीं, अब तो और मुश्किल हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? क्योंकि चेयर के आने से चेयर के आने से बच्चों क्या होगा, हमारे क्लास का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर
अंदर क्या होगा बच्चों, चेयर आने से वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस रूम के अंदर मैंने अभी बल्ब ऑफ किया हुआ है, टर्न ऑफ है, और मैं बल्ब ऑन कर दूं, तो क्या बल्ब ऑन करने से मेरे चलने पे कोई फर्क पड़ेगा? मैं तो तब भी आराम से चल रहा हूँ। अगर उस कमरे के अंदर मैं 3 बल्ब ऑन कर दूं लाइट के, क्या मेरे चलने पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं उसके अंदर स्पीकर ऑन कर दूं, म्यूजिक ऑन कर दूं बहुत सारा, यानी कि साउंड एनर्जी भी एंटर कर दूं, तो क्या मेरे चलने पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लाइट जो है उसका वॉल्यूम नहीं होता, लाइट स्पेस ऑक्युपाई नहीं करती। यानी कि अगर मैं अपनी पॉकेट में पेन रखना शुरू करूंगा तो मेरी पॉकेट फिल हो जाएगी, लेकिन अगर अपनी पॉकेट में मैं लाइट, बल्ब की बात नहीं कर रहा बेटा, बल्ब से निकलने वाली लाइट की बात कर रहा हूँ, बल्ब तो मैटर है, लेकिन बल्ब से जो रोशनी निकलती है अगर उसको पॉकेट में फिल करना शुरू करूंगा तो मेरी पॉकेट एम्प्टी रहेगी। क्यों? क्योंकि लाइट का वॉल्यूम नहीं होता। समझ में आई बात बेटा? एनर्जी समझ में आई क्या होती है? हम लोग एनर्जी को टच नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि एनर्जी का मास ही नहीं होता, एनर्जी का वॉल्यूम ही नहीं होता। तो फिर हमें एनर्जी कैसे पता चलती है? हम एनर्जी को फील करते हैं। जैसे लाइट एनर्जी कैसे फील करते हैं हम, अल्लाह ताला ने हमें सेंस दिए हैं ना, 5 सेंस दिए। तो लाइट एनर्जी को कैसे फील करते हैं हम लोग? कानों से स्मेल करके लाइट को पता करते हैं हम लोग। लाइट कैसे चेक करते हैं? लाइट को हम चेक करते हैं अपनी आईज के साथ, अपनी आंखों से। समझ में आ रही है बेटा बात? तो लाइट कैन नॉट बी टच, इट कैन ओनली बी सेंस। और सेंस करने के लिए कोई सेंसर होना चाहिए। तो हमारे पास सेंसर्स है ना बहुत सारे। हमारे पास सेंसर है आईज। आईज से हम लोग क्या चेक करते हैं? लाइट। मिसाल के तौर पे एक बंदा ब्लाइंड है, क्या वो लाइट देख सकता है? वो कभी भी लाइट नहीं देख सकता। इसका मतलब है लाइट को टच नहीं कर सकते, लाइट को सेंस करेंगे हम। क्योंकि बच्चों ये मैटर नहीं है बल्कि क्या है? एनर्जी है। इसी तरीके से करंट आपको चलते हुए दिखाई देता है क्या? तारों के अंदर से करंट जाता है, कभी देखा है करंट जाते हुए कि ये जा रहा करंट? हाँ, कार्टून्स में तो इस तरह की डायग्राम बना देते हैं करंट के लिए, वो तो डायग्राम दिखाने के लिए होती है, लेकिन क्या तारों में कभी करंट जाता हुआ दिखाई देता है? लेकिन अगर आप उस तार को गलती से कभी टच कर लें तो क्या होगा? फील हो जाएगा आपको, है ना? तो एनर्जीज कैन नॉट बी टच, दे कैन ओनली बी सेंस। उनको हम सेंस कर सकते हैं, ठीक है? उनको देख नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं? जैसे गर्मी आज बहुत है भाई, क्या मैं गर्मी देख सकता हूँ? देखो ये होती गर्मी। मैं किसी बंदे को रोकूं और बोलूं भाई ये देखो गर्मी हो रही है, वो तो नहीं देख सकता। हाँ, वो फील करेगा अपनी बॉडी से। हमारी बॉडी में सेंसर्स हैं जो सेंस करते हैं गर्मी को। इसी तरीके से साउंड एनर्जी को सेंस करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें एयर्स दी हैं। अगर एक बंदा डेफ है और डम्ब है, यानी कि सुन नहीं सकता, तो वो साउंड नहीं सुन सकता बेटा। इसका मतलब है साउंड को सेंस करने के लिए हमें सेंसर इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या हम आई से साउंड को देख सकते? नहीं। हम साउंड को कैसे चेक करेंगे? एयर्स के साथ। तो आज हमने पढ़ा कि व्हाट इज मैटर। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। एंड व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी के बारे में हमने कोई डेफिनेशन तो नहीं पढ़ी अभी, लेकिन हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा कि वो चीज जिसके पास मास भी नहीं है और वॉल्यूम भी नहीं है, वो क्या है? एनर्जी है। जिसके पास मास है और वॉल्यूम है वो है मैटर, और जिसके पास मास नहीं है और वॉल्यूम नहीं है वो क्या है बच्चों? एनर्जी। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? ये दो चीजें हमने क्यों पढ़ी? हमने मैटर और एनर्जी के बारे में क्यों पढ़ा? हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं कि व्हाई वी स्टडीड अबाउट मैटर एंड एनर्जी। इन दो चीजों के बारे में हमने क्यों पढ़ा? इसलिए पढ़ा क्योंकि फिजिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो बच्चों अब मैं आप लोगों को फिजिक्स की डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, जो कि आप सब लोग अपने पास नोट डाउन कर लें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पढ़ेंगे, इसकी ब्रांचेस पढ़ेंगे। और आप देखेंगे कि इसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं या तो वो मैटर से रिलेटेड है या वो एनर्जी से रिलेटेड है। हमने फिजिक्स की डेफिनेशन पे इतना फोकस क्यों किया बच्चों? क्योंकि मास्टर्स लेवल तक और उससे भी आगे जितनी भी फिजिक्स पढ़ोगे वो इसी डेफिनेशन के अंदर लाई करेगी। या तो वो रिलेटेड होगी मैटर से या वो रिलेटेड होगी एनर्जी से। समझ में आ रही है बात बेटा? सो व्हाट इज फिजिक्स?
फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस जो किससे ताल्लुक रखती है, दैट डील्स विद द स्टडी, स्टडी ऑफ व्हाट, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। और ये थी क्लासिकल फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में हमने क्या पढ़ लिया कि भाई ये दोनों आपस में भी इंटरकन्वर्टेबल हैं। तो अब फिजिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, अ ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of properties of matter and energy and their mutual इंटरेक्शन, जो कि हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में कि किस तरीके से मैटर और एनर्जी आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने आज देखा कि फिजिक्स क्या होती है। इसको देखना बच्चों जरूरी क्यों था, क्योंकि इसको देखे बगैर आप लोग फिजिक्स को समझ ही नहीं पाएंगे। जो फिजिक्स के डिफरेंट ब्रांचेज हैं, फिजिक्स की जो डिफरेंट और चीजें हैं, हम उनको समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या होती है फिजिक्स, या उसकी डिफरेंट ब्रांचेस क्या होती हैं। थर्मोडायनेमिक्स है और काइनेमेटिक्स है, ये सब चीजें कब समझ में आएंगी, जब अच्छे से आपको समझ में आएगा कि फिजिक्स क्या होती है। अब स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूँ, आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। तो आप लोगों के पास अगर कोई भी क्वेश्चन, जैसे अभी चैट में हमारे पास मैसेज आया हुआ, मैं वो भी पढ़ लेता हूँ। फाइक ने किया है, वेरी गुड फाइक, वेरी गुड, वेरी गुड फाइक। फाइक ने एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यहाँ पे शेयर किया है कि एनर्जी क्रिएट भी नहीं हो सकती और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन फाइक हम देखेंगे इसको एनर्जी में, जब एनर्जी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। वेरी गुड फाइक, आपने बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट शेयर किया सबके साथ। अच्छा पार्टिसिपेंट्स, आई एम अनम्यूटिंग, if you want to ask any question you can ask right away. जी भाई, कामरान बहुत लेट ऐड हो रहे हैं जी। एनी क्वेश्चन? सर अल्लाह, मेरा क्वेश्चन है सर, आपने बोला कि मार्कर में वॉल्यूम नहीं होता। नहीं नहीं बेटा, मैंने कहा मार्कर का वॉल्यूम होता है। मार्कर का वॉल्यूम है ना बेटा, क्योंकि मार्कर को अगर मैं पॉकेट में रखूंगा तो इससे मेरी पॉकेट फिल हो जाएगी। अगर मार्कर का वॉल्यूम नहीं होता, मार्कर स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, तो पॉकेट में रखने से स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होता। क्लियर है जी। तो मार्कर का वॉल्यूम होता है बेटा। इसके अलावा एनी क्वेश्चन? आप लोग क्वेश्चन करेंगे ना बेटा, उससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और कोई पूछना चाहे तो रेज हैंड कर लें या अपने आप को म्यूट कर लें। आई हैव अलाउड नाउ, अदरवाइज हम क्लास एंड करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये लेक्चर अवेलेबल होगा ऑनलाइन बच्चों आप लोगों के पास, तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास का वेट करें अब आप लोग, आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी इफ देयर इज एनी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।